Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, so today we are here to learn the simple future tense. As in my previous video, I have explained you the simple past tense, but today we are here to learn the simple future tense. This tense is also known as the future indefinite tense. Okay, so let's start reading it, learning and enjoying this tense. सिंपल फ्यूचर टेंस मीन्स व्हाट मीन्स जो काम हम करेंगे फ्यूचर में जो होने वाला है मीन्स हमारी लाइफ में भी थ्री सिचुएशंस होती है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर मीन्स जो हो रहा है होता है मीन्स और जो हो गया है और फ्यूचर जो होएगा मीन्स मैं स्कूल जाती हूँ मैंने खाना खा लिया और अब मैं मार्केट जाऊंगी जो काम हम करने वाले हैं वो है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस कि अब हम आगे क्या करेंगे एंड देन वी विल रीड इट बाय इट्स रूल्स. So, first of all, we should know now for what is it is used. Its purpose for unplanned future actions. Unplanned मतलब तुमने प्लान नहीं कर रखा है. Unplanned future actions है. कभी मैंने कहा मैं खाना खाऊंगी, मैं कब खाऊंगी प्लान तो नहीं कर रखा है ना. बस जो हो जाएगा, जो काम होएगा आगे, वो है simple future tense. For actions decided at the moment of speech. वो actions जो कि बिल्कुल moment पे decide किया जाता है कि अब हमें क्या करना है किसी time पे. For offering, asking for a request, promising, ordering, threatening. मीन्स किसी को जब हम प्रॉमिस करते हैं कि मैं ये करूंगा, किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर करते हैं कि ये काम कर लो, कर लेना, मैं आऊंगा, तो किसी को कोई धमकी देते हैं, ये सब के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस हम यूज करते हैं. फॉर अनप्रिवेंटेबल एक्शंस इन फ्यूचर. अनप्रिवेंटेबल एक्शंस की मतलब वो एक्शंस जिनको हम रोक भी नहीं सकते जो फ्यूचर में होने वाला है. अब हमें क्या पता फ्यूचर में क्या आने वाला है, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं ना. For thoughts, predictions, assumptions, sureness, fears about future. वो डर की आगे क्या होगा, prediction लगाते हैं अपनी अपनी अपना अपना बारे में सोचते रहते हैं अब क्या होगा क्या नहीं होगा. With conditional time in purpose clauses. Like example is, I have a headache, I will take a medicine. मुझे हेडेक है मैं मेडिसिन ले लूंगा. ले लू विल क्यों आया यहाँ पर बिकॉज इसका जो रूल होता है ना अफर्मेटिव का वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल. इसमें आपको शैल गिवन नहीं है क्योंकि अब शैल जो है ना बहुत कम यूज होता है. वो सिर्फ एक रूल में दिखाने के लिए रह गया है. प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विच इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे सब्जेक्ट विच इज अ डूअर देन हम विल या शैल. अच्छा द फैक्ट इज दैट जो विल है ना ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ लगता था पहले और जो शैल है वो लगता है फर्स्ट पर्सन के साथ लगता था. मींस आई और बी के साथ शैल और यू योर्स ही शी इट के साथ विल और बाकी सब ही शी दे. लेकिन अब जो है विल किसी मतलब विल को हम फर्स्ट पर्सन के साथ ही लगाते हैं. मतलब विल फर्स्ट पर्सन के साथ भी लग सकता है सेकंड के साथ भी थर्ड के साथ भी. आई और बी के साथ हम विल भी लगा सकते हैं. लाइक आई विल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल. अगर मैं आई के साथ शैल लगाऊं वो तब भी ठीक है और अगर मैं आई के साथ विल लगाऊं वो तब भी ठीक है. दोनों सिचुएशंस में ठीक है. लेकिन अगर मैं ही शी इट दे और यू योर्स के साथ शैल लगा दूं तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा. इसलिए हम शैल का यूज बिल्कुल करना बंद कर दिया. आप आई और बी के साथ भी विल लगा सकते हो और बाकी सबके साथ तो विल लगेगा ही लगेगा. और कंपल्शन ये कि अगर आपके सेंटेंस में आई के साथ शैल लगाए ना अगर आपको कोई सेंटेंस दिया गया तो उसमें आपको उसके आंसर में शैल लगाना पड़ेगा. अगर आपके क्वेश्चन में शैल लगा हुआ है क्वेश्चन में शैल नहीं है तो आप विल लगाओ कोई मतलब नहीं है. और आप शैल भी लगा दोगे आई और बी के साथ तो भी कोई दिक्कत नहीं है. नो प्रॉब्लम इन दैट. So its rule is for affirmative subject plus will shall plus V1 plus object. Example, I have a headache, I will take a medicine. मुझे headache है मुझे सिर दर्द है मैं medicine ले लूंगा. Means मैं future की बात बता रही हूँ. I promise I wouldn't tell this anyone. मैं promise करता हूँ मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा. Means ये तो negative हो गया है. When I arrive at home, I will call you. जब मैं घर आऊंगा मैं तुम्हें बुला लूंगा. Winter will come soon. Winter जल्दी ही आएगी. For offering, asking for a request, promising, ordering, threatening. Okay, I am afraid we will get wet. मुझे डर है कि हम गीले ना हो जाएं. Winter will come soon. Winter जल्दी ही आएगी. For unplanned future actions, unplanned है winter कब आ जाए पता थोड़ी ना हमें. Unplanned है हमारा काम. Now let's see its negative and interrogative rule. As I have told you the positive rule already means affirmative rule. Its negative rule is what? कि ये काम नहीं होगा means subject plus will not. Will or shall plus not plus we when plus object. Means बस हमें उसमें ये लगा देना है कि ये काम नहीं होगा. Like you will not win the exam. I will not see you later. She will not help him tomorrow. He will be there soon, but he will not be there soon.
he will not call us, will not को short करके wouldn't लिख देते हैं, wouldn't, WON apostrophe T. I will not won't stay his hotel. Your mother will not love you forever. Will you not wait for me? Okay. Now it comes to the interrogative one. इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, विल स्टार्टिंग में चला जाएगा, सब्जेक्ट उससे पहले आ जाएगा, और वी विल या शैल स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. मींस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुम आज घूमने जाओगे, क्या तुम आज नहाओगे, क्या तुम आज बाहर खाना खाओगे. मींस हम उससे आगे के फ्यूचर की बात पूछ रहे हैं. विल यू डू दिस टुडे, will plus will shall plus subject plus V1 plus object plus question mark. See, affirmative, negative, interrogative. Rule is subject plus will shall plus verb first form plus object. My phone is ringing, I will get it. Leave the first sentence, just it's a hint that my phone is ringing, I will get it, मैं उसे ले आऊंगा. My father will retire next year, I shall get you a new bike for your birthday. I shall, I के साथ मैं will भी लगाऊंगी ना यहाँ पे तो भी चलेगा, और मैं shall भी लगाऊंगी तो भी चलेगा. When I arrive at home, I will call you. And if it is negative, not will come here. I promise I will not tell this to anyone. I shall not let the children bother you. She will not listen to anything I say. If it is interrogative, will you tell him the truth? Will she get angry? And shall I carry your bag? Okay. Here are some questions that we are going to do. Exercises. Complete the sentences with the correct answer and use contractions where possible. Contractions क्या होते हैं, ये बता सकते हैं कोई? अभी पता चल जाएगा जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे. I am sure they dash not score another goal. अब इसमें क्या है, हमें कौन सा टेंस पढ़ना है, सिंपल फ्यूचर. अब यहाँ पर स्कोर तो ऑलरेडी दे दिया है, हमें वर्ब दे दी है, हमें यहाँ पे वर्ब भी तो फिल करनी है, लेकिन उसके साथ नॉट भी दिया है. द मेन थिंग इज दैट कि नॉट कभी अकेला नहीं आता है, नॉट के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जरूर आएगी. हेल्पिंग वर्ब्स आर ओनली द ऑक्सिलरी वर्ब्स. तो यहाँ पर हम क्या लगाएं, आई एम श्योर दे विल नॉट स्कोर अनदर गोल. When dash the conference end. अब this is contraction, हम यहाँ पे contraction यूज करेंगे. अब यहाँ पे when आ गया, अब यहाँ पर सिर्फ when dash the conference end. यहाँ पर पूरा हमें ऑब्जेक्ट भी खुद बनाना है, वर्ब भी लिखनी है. When will the conference end? कब कॉन्फ्रेंस एंड होगी. He will not find work in summer. The dog will bite you if you tease it. You will not pass if you don't study. सबसे बड़ी पहचान जो होती है ना फ्यूचर इंडेफिनिट की, वो ये है कि अगर उसके साथ आपको कोई सेकंड सेंटेंस जुड़ा हुआ है ना, तो वो प्रेजेंट में होगा. मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, प्रेजेंट, वैसे तो मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई सा भी होगा ना वो प्रेजेंट का होगा, पास्ट या फ्यूचर का सेंटेंस नहीं होगा. और अगर वो सेंटेंस हमारा किसी और उसका है, पास्ट है उसका जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई और टेंस लगेगा. Don't stay out too late. You will not get up on time. The airport will be busy on Christmas Day. I will have a steak medium rare, please. Hurry, the train will not wait for you. यहाँ पे not wait दिया गया, उसके साथ क्या लगा देंगे, will. My brother will be 45 in October. It's 11 p.m. means it is. ये present का sentence है ना. I think भी present का है, present indefinite. I think I will go to bed now. Yeah, I shall go to bed now. That will be the book you are looking for. Sunny is a big girl now. ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का सेंटेंस है. We will buy her a scooter, या we shall buy her a scooter. You may as well go home now. I will not be back for hours. सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है ना, you may. अगर ये you might हो जाएगा, may का पास्ट क्या होता है, might, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा. पर ये प्रेजेंट का चल रहा है. I will not be back for hours. If the weather is okay, the plane will leave on time. वेदर ओके हो, अगर वेदर ओके है तो प्लेन टाइम पे चला जाएगा. ये भी प्रेजेंट का सेंटेंस है, इफ द वेदर इज ओके. सो आवर मेन मोटिव इज टू अंडरस्टैंड द future indefinite tense. So I think guys now you have understood this future indefinite tense very much clearly, and I hope you don't have any confusion related to that. If you have any confusion, just comment it in the comment section, and if you like this video, just don't forget to hit the like button and subscribe my channel. Thank you.